कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, अध्याय 1। इस चैप्टर में हमने कल संधिगत अंकों का पूर्णांकन पढ़ा था। आज हम सार्थक अंकों को पढ़ेंगे। सार्थक अंक इन्हें कहते हैं किसी भी माप में विश्वसनीय अंक तथा संधिगत अंक के योग को हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2.14 मीटर, इसमें 4 जो है वो क्या है, संधिगत अंक है। कैसा है? संधिगत अंक। 2 और 1 ये है हमारा विश्वसनीय अंक। ठीक है, इन दोनों अंकों के योग को तो एक तो संधिगत अंक हो गया और विश्वसनीय अंक कितने हो गए? वो 2 हो गए। तो टोटल सार्थक अंक जो बना हमारा वो बन गया हमारा 3। तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी माप में विश्वसनीय अंक तथा संधिगत अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। और सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। वो नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है अशून्य अंक। अशून्य अंक जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अशून्य अंक है, अर्थात इसमें जीरो नहीं है। जो जीरो नहीं होते वो अशून्य अंक होते हैं। इसमें हम पहले नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि अशून्य जो अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लिया 256, एग्जाम्पल हमने ले लिया 256। अब इसमें सार्थक अंक जो होंगे वो कितने होंगे? वो तीनों अंक काउंट होंगे तो सार्थक अंक हो गए 3। ये नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं या 2, 5, 6 में सार्थक अंक जो है वो 3 हैं। नंबर 2 कहता है, नंबर 2 अशून्य अंक के बीच, अशून्य अंक के बीच शून्य, अशून्य अंक 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, 0, 0 और ये 7, 5। तो अशून्य अंक क्या हैं? इनको क्या बोला गया है? अशून्य अंक। अशून्य अंक, अशून्य अंक। तो अशून्य अंकों के बीच क्या है? शून्य है। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि अशून्य अंकों के बीच में शून्य हैं तो वो सार्थक अंकों में गिनी जाती है। तो इस संख्या में सार्थक अंक हो गए तो 4 और 1 5। ठीक है, याद रखना है पहला नियम अशून्य अंक सभी सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि सभी अशून्य अंकों के बीच में शून्य हो तो वो भी सार्थक अंक में काउंट करी जाती है। नियम नंबर 3, तीसरा नियम है दशमलव रहित संख्या के अंत में शून्य। तो दशमलव रहित का मतलब है कि वो संख्या जिसमें शून्य नहीं हो। मान लीजिए मैंने ले लिया 1700 और इस 1700 में दशमलव नहीं है और दशमलव रहित संख्या के अंत में क्या है? शून्य है।
अर्थात दशमलव रहित संख्या, अर्थात दशमलव नहीं है इस संख्या में, और हम अंत में देख रहे हैं किसमें, किधर, अंत में शून्य है, तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होती हैं। तो इसमें सार्थक अंक होगा वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा नियम था नंबर 3। अब हम नंबर 4 देखेंगे, सार्थक नियम का चौथा नियम, दशमलव रहित संख्या। अभी मैंने लिखा था यहाँ 1700, यदि इसके पीछे मात्रक लग जाए, किलोग्राम या सेकंड, कोई भी मात्रक लग जाए, तो ये शून्य भी क्या हो जाती हैं, सार्थक अंक में बन जाती हैं। तो अब इसमें सार्थक अंक होंगे, तो सार्थक अंक वो कितने होंगे, वो सार्थक अंक होंगे 4। ये आपको ध्यान रखना है। पहले 1700 लिखा था, उसमें 0 को काउंट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, कि उसके पीछे मात्रक नहीं लगा था। तो दशमलव रहित संख्या के पीछे अगर मात्रक अंत में 0 आती हैं और मात्रक भी नहीं हैं, तो वो 0 काउंट नहीं होती। यदि दशमलव रहित संख्या के अंत में 0 आती हैं और मात्रक लगा हुआ है, तो वो 0 काउंट होती है। वो सार्थक अंक क्या है, 4 हो गए। अब 5वां नियम देखिए, दशमलव से पूर्व कोई अंक नहीं है। तो दशमलव से पूर्व, पूर्व का मतलब है ये पूर्व होता है, दशमलव से पूर्व, और इधर वाले जो अंक होते हैं ये दशमलव के बाद, ये दशमलव के बाद, और ये दशमलव से पूर्व। तो दशमलव से पूर्व कोई अंक नहीं, कोई अशून्य अंक नहीं है। क्या नहीं है, अशून्य अंक। यहाँ पर कोई भी अशून्य अंक नहीं है। अशून्य अंक मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 से लेकर 9 तक की संख्या वो अशून्य अंक कहलाती है। और अशून्य, दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद तुरंत बाद अगर कोई शून्य आती है तो वो भी सार्थक अंक में काउंट नहीं होती। अर्थात इस संख्या में सार्थक अंक वो जो हैं आपके 2 हैं। कितने हैं, 2। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 2। नियम नंबर 6, दशमलव से पूर्व कोई अंक है। जैसे मैंने लिखा कि 2.0075, ठीक है। अब दशमलव से ये तो पूर्व होता है और दशमलव के बाद होता है, तो दशमलव से पूर्व अशून्य अंक है। तो दशमलव के तुरंत आने वाली 0, दशमलव के तुरंत बाद आने वाली 0 भी शून्य अंक में काउंट होती हैं। अब इसमें सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होंगे, वो होंगे 3, 2, 5। सार्थक अंक अब क्या होंगे, 5 होंगे। 7वां नियम, दशमलव बिंदु से बाईं ओर, दाईं ओर अशून्य अंक के बाद 0। यदि संख्या ऐसे आ जाए, दशमलव बिंदु के इधर भी 0 हो, 7, 7, 0, 0 हो, तो 0 अंक। तो ये कह रहा है कि दशमलव से बाद या दाईं ओर कोई अशून्य अंक हो, उसके अंत में फिर 0 आ रही हो, तो वो संख्या काउंट होती हैं सार्थक अंकों में। किसमें होती हैं, सार्थक अंकों में। बट ये सार्थक अंकों में नहीं गिनती होगी, क्योंकि दशमलव से पूर्व कोई अंक नहीं है। तो ये तो सार्थक अंक हो गए इसमें
सार्थक अंक वो बन गए आपके 4। कितने बन गए? 4। आठवां नियम देखिए, ये इसका 8वां नियम है कि संख्या को 10 की घात के रूप में, यदि कोई संख्या है 5 6 8 7 लिख ले 6 7 5 6 6 7, अगर मैं इसे दशमलव के रूप में लिखूं तो 5.667 गुना 10 की पावर 3। तो इस तब भी आपका सार्थक अंक क्या रहने वाला है? वो भी सार्थक अंक आपका 4 ही रहेगा। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि यदि आपका कोई 525 मीटर है और आप इसको क्या कर दें, सेंटीमीटर में बना दें या मात्रक इसके चेंज कर दें, तो जब इसके मात्रक को आप चेंज कर देंगे तो इसके मात्रक में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो इसके सार्थक अंक क्या रहते हैं? वही रहते हैं जो इसके हैं। तो ये सार्थक अंक कितने? 3, तो 3 वही होंगे, चाहे अब इसका मात्रक भी चेंज कर देंगे तब भी सार्थक अंक वही रहने वाले हैं। तो ये थे हमारे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। अब हम कुछ प्रश्नों को करेंगे जिनमें हमें सार्थक अंक निकालना होगा। तो सार्थक अंकों को ज्ञात कीजिए। पहला 5 6 7 8 में सार्थक अंक बताइए। तो सभी अशून्य अंक है, पहला नियम है सभी अशून्य अंक हैं, तो सार्थक अंक क्या बने आपके? 4। दूसरा है 6 3 2 3 0 0 8, 2 अशून्य अंकों के बीच में 0 है, तो सार्थक अंक कितने होंगे? क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच में नियम नंबर कितना है? 2, कि यदि 2 अशून्य अंकों के बीच में 0 आ रही है तो वो भी सार्थक अंक में गिनी जाती हैं, तो इसलिए सार्थक अंक इसके कितने हो गए? 6। उसके बाद तीसरा है 12,000, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? हम कह रहे हैं कि दशमलव रहित संख्या के अंत में 0 आती हैं, दशमलव रहित संख्या के अंत में अगर 0 आती है तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होती, अर्थात इसमें सार्थक अंक जो होंगे वो कितने होंगे? 2। ये नियम नंबर 3 है। चौथा, इसमें 1500 किलोग्राम यदि मात्रक लगा दिया जाए तो ये 0 भी क्या हो जाती है? काउंट हो जाती है। नियम नंबर 4 था, इसमें सार्थक अंक होंगे आपके 4। अब पाँचवा 0.000321325, पाँचवें में, तो इसमें सार्थक अंक दशमलव से पूर्व 0 है, तो सार्थक उसके तुरंत बाद आने वाली 0 को सार्थक अंक में काउंट नहीं करा जाता, इसलिए इसके सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। छठा, अब क्या कहता है कि 1.500 यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अंक है तो वो 0 भी काउंट होती हैं, तो इसलिए इसमें सार्थक अंक कितने हुए? ये हो गए आपके 4। सातवां देखिए 0.03100, दशमलव के दाईं ओर कोई अंक है, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए। आठवां देखिए 5.125 गुना 10 की पावर 3, इसमें अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो 3 0 आएंगी और ये कट जाएगा और अशून्य अंक वाला बन जाएगा, तो इसमें क्या हो जाते हैं? सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। अर्थात घात के रूप में अगर कोई संख्या है तो उसके भी सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो भी कितने होंगे? 4 होंगे। नौवां देखिए 3.12 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। और 2 दसवां है
2.567 गुना 10 की पावर 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, इस तरह हम 10 क्वेश्चन सार्थक अंकों के ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वें में क्या कह रहा है कि 3.375 गुना 10 की पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। घात से 12वां 3.56 मीटर लगा हुआ है, तो सार्थक अंक कितने हो गए इसके? 3। अब 4.50 गुना 10 की पावर -4, तो सार्थक अंक कितने होंगे? 3। घात पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसके सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3। 14वां क्वेश्चन 0.003200, दशमलव के तुरंत बाद जीरो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती। दाईं ओर कोई अंक आ रहा है, फिर उसके बाद जीरो आ रही हैं, तो वो काउंट होती हैं, इसलिए सार्थक अंक कितने हो गए इसमें? 4। 15वां देखिए 3.25001, इसमें दशमलव के तुरंत बाद पूर्व अंक आ रहा है, तो ये सारे काउंट होंगे, तो ये कितना हो गया? सार्थक अंक 6 हो गए। 16वां देखिए 0.002407, दशमलव के तुरंत बाद पूर्व कोई अंक नहीं है, तुरंत बाद जीरो नहीं काउंट होती, शेष काउंट होगा, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4। अब ये 17वां देखिए 200 किलोग्राम, इसमें मात्रक लग गया है, तो ये जीरो भी काउंट होंगी सार्थक अंक में, तो सार्थक अंक बने कितने? 3। 18वां 2005 में सार्थक अंक 2 अशून्य अंकों के बीच में है, जो 2 जीरो आ रही है, तो सार्थक अंक में काउंट होगी, तो सार्थक अंक हो गए इसके 4। 19वां देखिए 1000, और 1000 में सार्थक अंक 1। क्यों? क्योंकि दशमलव रहित संख्या है, और उसके अंतिम में जो जीरो आती है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होती। नियम नंबर इसका 3 था। अब ये 20,215, इसमें सार्थक अंक अशून्य अंक है, तो इसमें हो गए आपके 3। तो ये आज हमने सार्थक अंक पढ़े। कल हम कोटिमान पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।